एपी सिंह का हाथ पकड़ के मस्त 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 चल रही है भाई। तो अपने भाई का हाथ नहीं पकड़ सकती क्या बहन? क्यों नहीं पकड़ सकती भाई का हाथ? भाई को राखी बांध दी है, उसी हाथ पे राखी बांध दी है जिस हाथ से पकड़। भाई नहीं है, भाई नहीं है, झूठा भाई है, झूठी दुनिया है, झूठी सीमा है, एक नंबर का फ्रॉड है। इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो पाकिस्तान में गिरा था और सिर्फ मोदी जी की वजह से वो भारत में जीता जागता आया था, नहीं तो आज उसकी तस्वीर पर फोटो लगी होती। ये उसी पाकिस्तान से आई है। किसकी बात करते हो? ये उसी पाकिस्तान की महिला है, ये वही एपी सिंह है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह को लेकर तमाम अटकलें चल रही थी। 15 अगस्त को जब एपी सिंह सीमा हैदर के घर पहुंचे थे, उसके बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें सीमा हैदर का हाथ एपी सिंह ने पकड़ा हुआ था। तो तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर बातें होने लगी। लेकिन इसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया और रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर एपी सिंह को सीमा हैदर ने राखी बांधकर उनको अपना भाई बना लिया। इसके बाद जो तमाम अटकलें चल रही थी उन पर विराम लग गया। लेकिन आस्था मां मेरे साथ है, सीधा बातचीत करेंगे। गुरुजी क्या कहेंगी? एपी सिंह और सीमा हैदर अब भाई बहन, सच्चा भाई है अब एपी सिंह जो हैं सीमा हैदर के सच्चे भाई हैं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आपने कहा, फिर उसके बाद रक्षाबंधन वाला दिन आया। पत्रकार महोदय, उस दिन रक्षाबंधन नहीं था। आपको किसने गलतफहमी? या तो आप पंचांग नहीं पढ़ते या आप अपने पंडित से बात नहीं करते। 29 तारीख को कोई रक्षाबंधन नहीं था, भाद्रा लगी हुई थी उस दिन। वो भाद्रा थी जिस दिन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी और रावण का सर्वनाश हो गया था। उसकी लंका भी जल गई थी और वो भी बर्बाद हो गया था। शुक्र करो मेरे भाई, कहीं इसने राखी भेजी और मेरे योगी बाबा ने नहीं बांध ली, मेरे मोदी जी महाराज जी ने बांधी। इसने भद्रा में राखी बांधी। ये सिर्फ एक ड्रामा है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है, लोगों के मैं मैसेज पढ़ती हूँ, मुझे ये लगता है कि मतलब सचिन तो पबजी नहीं खेलता था, मुझे लग रहा है एपी सिंह पबजी खेलते थे। सचिन तो एक बहाना है, वो मूंग सा, झुंगड़ू सा, लल्लू सा। अब आपने तमाम नाम दे दिए सचिन। बिल्कुल बिल्कुल सचिन है। और सचिन का मेरे पास फोटो भी है, आप एक फोटो दिखाती हूँ आपको। इतना जबरदस्त गुस्सा कैसे उसका गुस्सा जायज था जब एपी सिंह उसका हाथ पकड़कर नीचे उतर रहे थे। उसने 10 बार, आप वीडियो देखिएगा, जिस दर्शक को मेरी जुबान पर यकीन ना हो वो उसका ऐसे ऐसे कंधे पे हाथ रख के उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है सचिन। क्योंकि सचिन तो आजकल नजर नहीं आ रहा, एपी सिंह तो आजकल सीमा के घर रहते हैं। ठीक, सचिन हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा, पर सीमा ने उसको हाथ नहीं पकड़ाया और उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और सीमा ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। ना यकीनो, वीडियो देख लो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया फोटो के। एपी सिंह का हाथ पकड़ के मस्त 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 चल रही है भाई। तो अपने भाई का हाथ नहीं पकड़ सकती क्या बहन? क्यों नहीं पकड़ सकती भाई का हाथ? भाई को राखी बांध दी है, उसी हाथ पे राखी बांध दी है जिस हाथ से पकड़। भाई नहीं है, भाई नहीं है, झूठा भाई है, झूठी दुनिया है, झूठी सीमा है, एक नंबर का फ्रॉड है। इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कैसी बातें करते हो पत्रकार महोदय? क्या दुनिया में पहला और अकेला वकील है? क्या और वकील भाई मेरे नहीं है? कभी किसी वकील भाई को मेरे को देखा है कि क्लाइंट के घर भागा भागा, क्लाइंट के घर भागा भागा, क्लाइंट के घर किसी बहन बना ली ना आप? गलत। मैं पूछना चाहती हूँ, अरे भाई, मैं कहती चलो भाई सही, आपकी बात बड़ी करती हूँ। बताओ मुझे, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट पटियाला, कितने कितने वकील हैं। मैंने तो कभी किसी को ऐसे भाग भाग के क्लाइंट के घर, भाग भाग के क्लाइंट के घर, थूक आया क्लाइंट के घर पर भाग गए, कुछ खाना हुआ क्लाइंट के घर भाग गए, कोई काम नहीं है इनको। निर्भया के बाद इनको कोई काम नहीं मिला। काम है ना, नागरिकता दिलवाएंगे वो। गलत, नागरिकता दिलवाएंगे। गलत मत बोलो, नागरिकता गलत मत बोलो, हिंदुस्तान की गलत मत बोलो पत्रकार महोदय, बाइट नहीं दूंगी, सच सुनने की हिम्मत रखो। हिंदुस्तान की नागरिकता दिलवाएंगे वो। झूठ का साथ मत दो भैया, मैं माइक तोड़ दूंगी। गलत बात, गलत बात। बिल्कुल मैं आपको बता रही हूं, ये सब कुछ षड्यंत्र के उसके चल रहा है। और भी वकील है, बड़े बड़े वकील है, छोटे वकील है। मैंने ऐसे किसी क्लाइंट के घर भाग भाग के हाथ पकड़ते और ये राखी, ये सिर्फ झूठा बंधन था। एक
एपी सिंह जी को निर्भया के बाद कोई फ्रेम नहीं मिला था। काम तो बहुत मिले होंगे, करोड़ों रुपया मेरे भाई के पास। मैंने आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। आपने राखी भेजी थी, आपने निमंत्रण भेजा था क्या एपी सिंह जी को? निमंत्रण? आप भी भाई बोल रहे हैं। अरे भैया ये देखो, आप टेंशन मत लो, ये देखो मैंने अपने भाई को, ये अगर आप लोगों की आंखें सलामत हो तो आप पढ़ सकते हो मेरे मैसेज। लाइए मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा आपने। हर हर महादेव भैया कैसे हो, आपको आस्था बहन नजर नहीं आई राखी के लिए, मुझे लगा मेरा भाई भाग भाग कर आएगा। किसी ने लिखा आपने? मैंने एपी सिंह भैया के लिए, ऊपर पढ़ो ना नाम किसका है। ये तो एडवोकेट साहब का नंबर है। एडवोकेट साहब का, जब उन्होंने कहा था मुझे जो भी कोई बोलने वाला, मेरी बहन मुझे प्यार से बुलाए, श्रद्धा से बुलाए, विश्वास से बुलाए, कैसे बुलाए, मैं नंगे पांव भागा भागा चलाऊंगा। आगे पढ़ो ना, पूरा पढ़ो मैसेज। तो आपने लिखा है पर मेरे पास मीडिया नहीं है, यह है देख लो, मैं कोई सीमा हैदर। सीमा हैदर हूँ। मीडिया नहीं है तो भैया नहीं आए। अगर मेरे पास नेम फ्रेम होता, सारी मीडिया होती, ये ड्रामा नहीं होता राखियों पर, ये रक्षाबंधन पे ड्रामे नहीं होते। मीडिया को बोल दिया आ जाओ भाई रक्षाबंधन करने जा रहा हूं, उसने बोल दिया आ जाओ भाई राखी बांध। ये ड्रामा, ये बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। ये सिर्फ ढोंग दुनिया की आंखों पे पर्दा झोंकने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे बड़ा ढोंग किया गया। आपने दिल से नहीं बुलाया होगा। मैंने दिल से बुलाया था। मैंने कहा था कोई मुझे दिल से बुलाएगा, कोई मुझे प्रेम से बुलाएगा, कोई मुझे आस्था से बुलाएगा। ये एपी सिंह साहब ने कहा, आपने दिल से आस्था से नहीं बुलाया। आस्था माँ, मैंने कॉल भी की थी भैया, मैंने एपी सिंह को कॉल भी की थी भैया, कि भैया को, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया क्योंकि मैं सीमा हैदर नहीं हूं ना, मेरे पास नेम फ्रेम नहीं है। कैसे भैया मेरे पास आते? कहने का मतलब है रिश्तों को गंदा मत करो। ये बहुत पवित्र रिश्ता है भाई बहन का। कैसा रिश्ता ये कैसा रिश्ता? आज तक भैया ने किसी, आज ये सीमा हैदर, आज नेम फ्रेम है इसके पास, तो भैया भागे भागे एपी सिंह आ रहा है। एपी सिंह को क्या जरूरत है नेम फ्रेम की? इतने बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट। नहीं, बिल्कुल नेम फ्रेम की जा सस्ती लोकप्रियता देखते हैं। अगर इनको नेम फ्रेम की जरूरत नहीं होती तो मेरे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हिंदू, तो ये उनके पास क्यों नहीं गए? वो बेचारे, आप चलो मेरे साथ मजनू का टीला, आप चलो मेरे साथ सिग्नेचर ब्रिज, आप चलो 26 सेक्टर, 4 सेक्टर, रोहिणी 3 सेक्टर, मैं दिखाती हूँ बेचारे कैसे छोटे छोटे साल के बच्चे लेकर वो बेचारियाँ मच्छरों में, जंगल में बैठी हैं। उनके लिए एपी सिंह जी आपके दिमाग में कुछ नहीं आया? क्यों? क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं है। उनको आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक, ये हेडलाइन दूसरे तीसरे नहीं दिखा रहे। आप क्यों जाओगे उनके पास? आप वहां आओगे जहां सस्ती लोकप्रियता होगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया होगी। एक बात बताओ, सीमा को आए कितने महीने हो गए? 5 महीने। एपी सिंह की एंट्री कब हुई? एंट्री? अभी कुछ दिन पहले। हाँ, मेरा भाई इतना चातुर है, इतना तेज है मेरा भाई, जहां देखता है कि अरे ये क्या होगा, यहां तो मीडिया बड़ी आ रही, कुछ कोई नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। मेरा भाई खुद छलांग मार के गया। केस लड़ रहे हैं वो, नागरिकता दिलवाएंगे अपनी बहन को, 4 बच्चों के मामा बन गए। अरे खुद, हाँ जीजू इनका सचिन। अरे भाई जीजू का भी कुछ सोच लो, तुम्हारा जीजू लगता है वो, उसको भी कोई घर बार दिला दो। तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपया मेरे भाई, हमारा बहनों का तो नहीं सोचो, उसका ही सोच लो, अपने जीजू का और बच्चों का। अरे भैया सचिन तो एक बहाना है, सीमा के पास जाना है। सीमा, ये बच्चे उनकी गोदी में बैठा देते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि मैं फेस टू फेस सीमा के सामने बैठूं, मैं फेस टू फेस उसको समझाऊं, मैं फेस टू फेस उसके पास बताऊं कि तूने क्या बोलना है। नोटिस करना, जब वो बोलती है तो लिखा हुआ पढ़ के बोलती है, क्योंकि एपी सिंह भाई उसके टीचर भी है ना, बहुत बड़े खिलाड़ी है एपी सिंह, बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई, है तो मेरा भाई, पर कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि अगर मेरा भाई, काश अभिनव भूल गए हो तुम लोग? अभिनव याद है? वही अभिनव जो पाकिस्तान में गिरा था और सिर्फ मोदी जी की वजह से वो भारत में जीता जागता आया था, नहीं तो आज उसकी तस्वीर पर फोटो लगी होती। ये उसी पाकिस्तान से आई है। किसकी बात करते हो? ये उसी पाकिस्तान की महिला है। ये वही एपी सिंह है जिसने निर्भया को, ये वो एपी सिंह है, ये वो महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रिय के लिए लड़ रहे हैं। शर्म आती है, शर्म। आज ऐसे वकीलों के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि वकील उठे भागे सीमा के घर, वकील उठे भागे। क्यों?
तुम लोग पागल हो गए हो, सभी लोग दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। वहां से 4 बच्चों को लेकर है भगोड़ी, वहां से भगोड़ी घोड़ी यहां तक भाग के आ गई, और तुम लोग उसके मुंह के आगे माइक हो सीमा हो सीमा हो सीमा हो सीमा। अरे अपने जीजे हैदर का भी पूछ लो सारे लोग, सीमा तो बहन बना ली तुमने, भोजी बना ली, तो भाई का भी हैदर से आपकी बात हुई दोबारा? हैदर से बात हुई दोबारा? नहीं, मेरी दोबारा बात नहीं हुई। आपके साथ बात करवाई थी, दूसरे मीडिया वाले भैया आए थे, उन्होंने की थी। मेरा हैदर से कोई संबंध नहीं। मेरे लिए हैदर भी वही है जैसे दूसरे लोग हैं, ठीक। मेरा कोई वास्ता नहीं हैदर से। लेकिन हैदर ने तो कहा था आप इंसाफ दिलवाएंगी, हैदर ने तो कहा आप न्याय दिलाइए माता जी, मुझे मेरे बच्चों को वापस करवाइए। देखिए भैया, मैं कोई वकील तो हूं नहीं, ठीक। उसने मैसेज किया, मैंने आप तक बात पहुंचाई, आपने उसकी रिकॉर्डिंग की, ठीक। बच्चे ये कह रही है, मैं योगी जी से कह रही हूं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने पा दो। बिल्कुल नहीं योगी जी, इसके बच्चे कहां पढ़ने चाहिए? गुरुकुल में। इसके बच्चे गुरुकुल में पढ़ने चाहिए, तीनों बेटी बेटा। जैसे संस्कार, ये कहती ना मैं सनातन की हूं, सनातन मेरा है, मैं सनातनी हूं, तो सनातन के संस्कार इसके बच्चों में भी आने चाहिए, और इसको गुरुकुल में डाला जाए, वैसे ही बुद्धि रखी जाए, और सनातन संस्कृति इसके बच्चे सीखें। तो डाल देंगे, उसमें क्या आपत्ति है? किसमें? तो डालो ना, आपत्ति नहीं है तो डालो, फिर क्यों नहीं डाल रहे? डाले। एपी सिंह जी ने कहा मैं डाल दूंगा, आस्था माँ ने बोला तो मैं डाल दूंगा, तो फिर डाले भाई, आजकल में डाल दे उसको गुरुकुल में। आपको इतनी नाराजगी क्यों है सीमा से? आपको इतनी नाराजगी एपी सिंह से क्यों है? एक भाई बहन का रिश्ता आप क्यों नहीं अपना रही? भैया तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, अभी भी तुम भाई बहन का रिश्ता बोल रहे हो। राखी बांधी, पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने सब कुछ दिखा दिया उसने, कहा, और सीमा ने भी कहा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, गाना भी सुनाया। हाँ भैया मेरे, ओ सैया, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, हो भैया मेरे पी सिंह जीजू को भी सेट करा जाना, हो भैया मेरे चारों बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना, हो भैया मेरे। भैया क्या कहता है कि मेरी बहन का शरीर देखो गठीला गोरा चिट्टा, मेरी बहन का सीना देखो, सीना फाड़ के देखो, श्री राम निकलेंगे, सीना फाड़ के देखो, योगी निकलेंगे, सीना फाड़ के देखो, भारत माता, धरती माता, श्री राम, श्री कृष्ण, पता नहीं हनुमान। अरे ये सीमा का सीना है कि कोई गोदाम है या कोई मकान है किराए पे लिया हुआ, खोल लो और सामान रख लो। मतलब भैया को ये बातें कहते शर्म नहीं आती? हाँ, खाना खाते वक्त भी अगर मेरी बहन का कॉल आ गया, फोन आ गया, उसने मुझे याद कर लिया, हिचकी भी आ गई, तो मैं खाने का हाथ भी नहीं धोऊंगा और अपनी बहन के यहाँ पहुंच जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूरे भारत की नारियां मर गई, पूरे भारत की बहनें मर गई। एक सीमा तो इनको पूछो कि कभी अपनी पत्नी के फोन पे भागे हो, कभी अपनी बेटी के फोन पे भागे हो, कभी अपनी बहन के फोन पे भागे हो? सीमा का फ्रेम, सीमा का नेम, इसलिए आज ये भागे भागे फिर रहे हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो मेरे पास। मैं पूछना चाहती हूँ भैया, एक बात मुझे बताओ कि इनको बिल्कुल, अगर सचिन का मुंह बना हुआ है, मुंह कोई गलत नहीं बना, जहां पर आपको कुछ दिन पहले सचिन दिखता था, आजकल सचिन की जगह एपी सिंह जी ने ले ली है, बराबर में कुर्सी। सचिन कहीं नजर नहीं आता। सचिन का मैं मुंह आपको दिखाती हूँ, सचिन का आप मुंह देखो। सचिन, उसका हाथ, सचिन ने 10 बार, उसका वीडियो में देखो 10 बार हाथ पकड़ने की कोशिश की सचिन ने, उसने फिर हाथ छुड़ा लिया। और ये देखो, आजकल जहां आपको सचिन नजर आता था, आजकल सचिन की जगह काट दी गई। आजकल सचिन की जगह एपी सिंह जी नजर आएंगे, क्योंकि एपी सिंह जी खुद चाहते हैं, देखो हाथ देखो, एपी सिंह जी खुद चाहते हैं कि सीमा का हाथ मेरे हाथ में रहे, मैं सीमा को तोते की तरह जो पहाड़ा पढ़ाऊं, सीमा वही पब्लिक में बोले, मैं बोलूं फिल्म बनानी तो बनानी, मैं बोलूं तो नहीं। एक बात बताओ, जब ये अंदर हुए थे, जब पुलिस पकड़ के ले गई थी, जमानत किसने कराई थी? किसने कराई थी जमानत? किस वकील ने कराई थी? ये थे। वो वकील दूसरा था जो इसके ससुर को जब पकड़ा था ना, इसके ससुर की जमानत कराई थी, तब जमानत उसने, उस भैया ने, वकील ने इनकी जमानत करवाई थी। और आज ये मतलब भागकर आगे बढ़ गए कि मैं वकील, मतलब वो क्या करते हैं कि फ्री की चीजें बटोरना, है ना,
आ बैल मुझे मार, जैसे इंसान कहता है ना, वैसे ये कहते हैं आओ मुझे केस दो, मैं लड़ूंगा, फ्री में लड़ूंगा। फ्री में लड़ोगे क्योंकि नेम फ्रेम मिल रहा है। कह रहे सीमा को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सुनिए भैया, भारत रत्न आपकी बहन को भी मिलना चाहिए जिस दिन वो 4 बच्चों को लेकर अपने यार के साथ जाएगी। आपकी बीवी को भी भारत रत्न उस दिन मिलेगा जिस दिन तुम्हें छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर किसी यार के साथ भागेगी। भारत रत्न तुम्हारी बेटी को भी मिलेगा जिस दिन तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग के जाएगी। अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी को भारत रत्न जरूर दिलाना। शेम ऑन यू हिंदुओं, शर्म आनी चाहिए। जहां तुम्हारा इतना मुझे गुस्सा है इन हिंदुओं पर, एक मुसलमान ने आज तक हिंदू को सपोर्ट नहीं की, एक मुसलमान ने आज तक सीमा को सपोर्ट नहीं की। और ये उसके जय जय श्री राम, मैंने चंद्रयान के लिए व्रत रखा, मैंने व्रत तोल दिया सीमा की बदौलत। सीमा की, बिल्कुल जी, भारत में जो कुछ हो रहा है सीमा की बदौलत। भारत में मोदी जी आए सीमा की बदौलत। भारत में अच्छा कुछ हो सीमा की बदौलत। सब कुछ तो सीमा कर रही है। वो बोल रहा सीमा देवी है, सीमा भगवान है। तो भाई एपी सिंह अपने घर में जाकर मंदिर में बिठा लेना, उसका देखे गठीला शरीर, सुंदर चेहरा, वो अच्छी, रिश्तों को गंदगी में दिया जा रहा है। और ऊपर से कह रहे रिश्ता, सचिन कहाँ नजर आ रहा है? बताओ भाई, तुम पत्रकार हो, अगर तुम सच का साथ देते हो तो बताओ तुम्हें आज तक सचिन नजर आया जब तक एपी सिंह की एंट्री? रुक जा बेटा, अगर मेरी जबान गलत निकल आए, अगर सीमा सेट होने के बाद तुझे पानी का गिलास भी पूछ जाए, या बच्चे पूछ जाए, या ये पूछ जाए, अगर सीमा अपने बच्चों को ये कह सकती है कि सचिन तुम्हारा बाप है, हैदर तुम्हारा बाप नहीं है, तो कल को सीमा ये भी कह सकती है कि वो तुम्हारा बाप है, सचिन तुम्हारा बाप नहीं। कौन? दूसरा कोई। ठीक, तुम्हारा बाप है, सचिन नहीं। तो बच्चे क्या है? बच्चे मासूम बच्चे बोलेंगे कि सचिन हमारा पापा नहीं है, अब्बू नहीं है, हमारा हैदर भी अब्बू नहीं है। और हिंदुओं जो उसकी सपोर्ट कर रहे हो ना, तुम्हें मासूम लग रही है। तुम्हारे भारत का जब नुकसान होगा ना, मैं कहती हूँ कुछ भी ना हो, इसका आने का, इसने कई लोगों को रास्ता बता दिया कि इस तरह भगोड़े भागते हैं, इस तरह भगोड़ी घोड़ी वहां से भागती है। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो लोग सीमा की सपोर्ट करते हैं, जिनको लगता है सीमा बिल्कुल सही है, तो मेरे भाई, आप लोगों की बहनें, आप लोगों की पत्नियां, आप लोगों की बेटियां इसी तरह अगर कोई पसंद आ जाए, हैदर जैसे से प्यार खत्म हो जाए, तो यारों के साथ भाग जाए। उस दिन भी उस बेटी का सपोर्ट करना कि मेरी बेटी ने सही किया, उसको आदमी पसंद नहीं आया था, उसने यार बनाया और फुर्र हो गई। उस दिन मानूंगी कि तुम सच्चे और अच्छे इंसान हो, कि तुम एक गलत औरत का सपोर्ट कर रहे हो। लानत है तुम पर। चलिए, देख सकते हैं आप, हालांकि आस्था माँ है, इनकी अपनी इच्छा है, इनकी अपनी सोच है, लेकिन जिस तरीके से पूरा प्रकरण चल रहा था उसके बाद आस्था माँ की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा से।